आज बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट जिसको सजा देने का बावजूद भी छोड़ा, ये क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब अखलाक को मारा तो घर पे सो रहे थे, पहलू को मारा तो घर पे सो रहे थे, रकबर को मारा तो घर पे सो रहे थे, जुनैद को मारा तो घर पे सो रहे थे, तबरेज अंसारी को मारा तो घर पे सो रहे थे। सोते सोते ऐसा हो गया कि हमारे एक बहन को रेप किया जाता है, 3 साल का बच्ची को मारा जाता है, आज भी हम सो रहे, आज भी हम सो रहे। क्यों? क्योंकि हमें सेकुलर दल बोला है कि नहीं, तुम्हें भड़का रहा है, तुम चुप बैठो, इनकी जाल में मत फंसो, ये सब राजनीति है। अरे राजनीति का मतलब तुम हमारे नबी को गाली दोगे यार, ये राजनीति है तुम्हारी? तुम हमारे घर का बहन को रेप करके मार दोगे, तुम 7 परिवार को, 3 साल का बच्ची को मार दोगे, ये राजनीति? फिर हमको बोले घर में चुप बैठो, बीजेपी का साजिश है। लाई थी रेप उनका होता है, उनके साथ साथ 3 साल का बच्ची का रेप किया जाता है, उसका सामने 7 परिवार को मारा जाता है। उसके बाद जब केस किया जाता है तो उसको लाइफ टाइम का सजा देने का बावजूद भी एक टीम बनाया जाता है जिसमें 4 विधायक बीजेपी का विधायक रहते हैं। उसके बावजूद क्या करता है, उनको छोड़ दिया जाता है 10-15 साल जेल के बाद। तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुख की बात है। और रहा बात बिल्किस बानो की बात करूं, मैं ये सोचता हूं कि जब निर्भया का केस हुआ था, जब उन्नाव में हुआ था, जब मनीषा का रेप हुआ, तब पूरा देश सड़क में था, तब पूरा दुनिया सड़क में थी। अब मैं सवाल करता हूं, अब कोई क्यों नहीं सड़क में? क्यों? उसका नाम बिल्किस बानो इसलिए। तो इसका मतलब कि सिर्फ बीजेपी आरएसएस से प्रॉब्लम नहीं, अब शायद उन सेक्युलर सोचों को भी प्रॉब्लम है। जो निर्भया का टाइम सड़क में थी, जो मनीषा का टाइम सड़क में थी, तब आज वो लोग क्यों नहीं है? आज सोचिए, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमान लोग, आज काश वो मेरी बहन होती, काश मेरी माँ होती, काश मेरी बीवी होती, उस तरीके से रेप करता, उसके बाद 3 साल का बच्ची को मारता, 7 परिवार को मार देता, क्या हम चुप बैठते? क्या हम चुप बैठते? नहीं बैठते। आज मुसलमान लोग जाग जाते। नुपुर शर्मा ने बोला, अरे कहाँ, आप कहाँ सब चले गए? कहाँ चले गए? अरेस्ट हुआ नहीं हुआ ना? कल राजा सिंह बोला, कहाँ चले गए? कोई कुछ नहीं बोल रहा ना। आज बिल्किस बानो का केस के लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहा? बोले क्योंकि ये लोग बने हुए, ये लोग पार्टी में इतना मशगूल हो गए कि अब आवाज उठाने का भी वक्त नहीं है। ये लोग आके बोलेंगे कि बीजेपी भड़काने की कोशिश कर रही है, बीजेपी चाह रही है कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो, ये चाह रही है, इसलिए तुम लोग का नबी को गाली दे, तुम चुप बैठो। बिल्किस बानो का रेपिस्ट को छोड़ दे, तुम चुप बैठो। तुम्हारा मस्जिद में बम मार के अर्जुन सिंह टीएमसी ज्वाइन कर ले, तुम चुप बैठो। इन लोग इस तरीके से लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी आरएसएस माइंड वॉश करती है, अब लगता है इन सेक्युलर दल भी मुसलमान लीडरों का माइंड वॉश करती है। मैं इन लीडरों को कहना चाहता हूं, मुसलमान लीडर को, कि आज तुम 4-4 बॉडीगार्ड लेके, पुलिस लेके घूम रहे हो, वो वक्त आएगा कि तुम्हारा जान को सुरक्षा चाहिए, लेकिन आम जनता का जान का सुरक्षित नहीं है। तुम एक वक्त आएगा, तुमको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा, तब तुम किसी का नेता नहीं रहोगे। श्रीलंका में जब प्रेसिडेंट को जब जगह नहीं मिला कि कहां रहने का, तो मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और मुसलमान लीडरों से भी कहना चाहता हूं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो आलिम हो, अंदर से पैसा ले रहे हैं, बाहर आके बोलने की बहुत गलत हुआ। अरे गलत क्या हुआ यार? तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास पावर है, तुम एक बात बोलोगे तो 10 आदमी तुम्हारे साथ आएगा। सड़क में क्यों नहीं आते हो? अरे आंदोलन करना हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे? लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, संवैधानिक तरीके से कानून को मानते हुए हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट तो करें। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करना। ये हिंदुस्तान, आज की हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है ये बताएं। जिस तरह से वो 11 जो है मुजरिमों को जो है बरी कर दिया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती है, इसमें क्या कहना? तो मैं क्या बोलूंगा इसमें? तो जो सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे आला है, जिसको सब मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, आपका नजर में क्या हो रहा है। आप एक बात बताइए, आज मुसलमान किसके लिए लड़ता है? एनआरसी का बिल क्यों आया? अखलाक को क्यों मारा? पहलू को क्यों मारा? इसलिए लड़ते हैं क्योंकि मुसलमान अब भूल ही गया कि हमको नौकरी के लिए लड़ना है, हमको अपना अधिकार चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान को इन सब चीजों से उलझाया जा रहा है। आज बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट जिसको सजा देने का बावजूद भी छोड़ा, ये क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। जब अखलाक को मारा तो घर पे सो रहे थे, पहलू को मारा तो घर पे सो रहे थे, रकबर को मारा तो घर पे सो रहे थे, जुनैद को मारा तो घर पे सो रहे थे, तबरेज अंसारी को मारा तो घर पे सो रहे थे। सोते सोते ऐसा हो गया कि हमारे एक बहन को रेप किया जाता है, 3 साल का बच्ची को मारा जाता है, आज भी हम सो रहे, आज भी हम सो रहे। क्यों? क्योंकि हमें सेकुलर दल बोला है कि नहीं, तुम्हें भड़का रहा है, तुम चुप बैठो, इनकी जाल में मत फंसो, ये सब राजनीति है। अरे राजनीति का मतलब तुम हमारे नबी को गाली दोगे यार, ये राजनीति है तुम्हारी? तुम हमारे घर का बहन को रेप करके मार दोगे, तुम 7 परिवार को, 3 साल का बच्ची को मार दोगे, ये राजनीति? फिर हमको बोले घर में चुप बैठो, बीजेपी का साजिश है। क्या है? बिल्किस बानो छोड़ दीजिए, मुसलमान है, एक औरत है, किसी की बीवी है। आज तो सलाम करता हूं उनके हस्बैंड को, जिस तरह उनका साथ खड़े हैं, आज भी लड़ ले। आज आपको पता है जब बरी हुआ वो रेप जितने, जिसके ऊपर 11 लोग बरी कर दिया, बरी करने के बाद गांव से 14 फैमिली भागे हुए, उसका सिक्योरिटी कौन देगा? कौन देगा उसका सिक्योरिटी? बताइए, सवाल का जवाब कौन देगा? कोई तो सवाल का जवाब देना होता ना। बीजेपी का स्टेट में, अगर बीजेपी, देखिए मैं एक बात समझा रहा हूँ, क्रोनोलॉजी समझिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान को मार दिया, काट दिया, आफरीन अंसारी का घर तोड़ दिया, तो हमने क्या किया? पाक सर्कस, राजा बाजार, मटिया बुरुज, अरे मुसलमान पर जुल्म हो रहा है। अगर वही जुल्म छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासित राज्य में होता तो हम कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब मुसलमान को तैयार कर दिया सेकुलर दल कि तुम सिर्फ बीजेपी से लड़ो, तुम सिर्फ बीजेपी से लड़ो और हम तुम्हारा वोट लेंगे। तो मुसलमान को समझने का बहुत जरूरत है। मुसलमान नहीं समझेगा कुछ नहीं होगा। ये 2 तल्ले इलीगल बिल्डिंग पंचायत में जाके सड़क का पैसा खाने से तुम मुसलमान हो, एक दिन उनको जवाब देना होगा। बिल्किस बानो का जहाँ तक सवाल है, रिहा कर दिया गया 11 लोगों को, उलमा कराम कहाँ है? ये भी तो बात, वही तो मैंने अभी कहा ना,
कि जो मुसलमान का सरबराह है, जो बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, जब कोरोना वायरस आया तो आपको पता होगा जकीरिया स्ट्रीट में बहुत बड़े बड़े आलिम उलेमा, मैं लायक नहीं हूं कि उनका नाम जुबान पे लो, बहुत बड़े हस्ती है, वो लोग सब एक मीटिंग किए गए, नहीं पता थे कि नहीं कि कोरोना आया है, हम लोगों को सरकार के साथ मिलकर रहना है, तो हम लोगों को उठा देना चाहिए। तो उड़ गया भाई साहब लोग, बहुत अच्छी बात है, मुसलमानी तो सब कुछ मानते हैं, इस देश का नियम कानून सब मुसलमान मानते हैं। किसान लोग का क्या हुआ? सेकेंड वेव सबसे खतरनाक था, किसान लोग हटा नहीं हटा ना, मोदी को जब मोदी मजबूर हुआ ना बिल वापस लेने के लिए, तो ये चीज हम लोग को समझना चाहिए कि अगर लड़ने उतरे तो अब लड़ना है, अपना जान का परवाह नहीं करना। लड़ना का मतलब ये नहीं किसी को मारना काटना है, संविधानिक तरीके से कानून को मानते हुए अपना बात रखेंगे और हम लड़ेंगे। लेकिन मुसलमान लोग नहीं सुनता है, नहीं समझेगा, और मुसलमान का खराबी और आने वाला है। आपको हम बताते हैं हिंदू मुसलमान का इतना मोहब्बत, हम लोग को बोलते हैं कि देश क्या मुसलमान सड़कों पे उतर जाए? अरे सड़कों में उतरे, सोचे समझे? नहीं क्यों? अरे सोचे समझे क्या आप क्या अकबर को मारा, इतना डेली मॉब लिंचिंग हो रहा है, घर वापसी का नाम पे मारा जा रहा है, गौकशी का नाम पे मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान का नाम पे जिससे तिसे मार दिया जा रहा है, तरबूज वालों को मार दिया, एक बेचारा गरीब तरबूज वाला मंदिर का बात तरबूज बेचा तो उसको मार दिया, बोले बिना सोचे समझे। अरे आप सोच के समझ के दीदी से फोन करके पूछ के उतरिए, उसके बाद दीदी बोलेंगे प्रोटेस्ट करने तो दिल्ली जाइए। नहीं, दीदी की बात नहीं है, यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है प्रोटेस्ट, जब जरूरत पड़ती है तो प्रोटेस्ट होता है, तो जब प्रोटेस्ट, ये तो गलत है उनका बोलना, लेकिन प्रोटेस्ट तो यहाँ होता ही है। नहीं तो कहाँ है बिल्किस बानो, कहाँ है आप बताइए ना। अरे यहाँ पे भी बंगाल में भी हिंदी बोलने वाला बंगला और बंगला बोलने वाला बंगला को भी डिवाइड कर दिया गया। अनीस खान जब मारा तो कोई था नहीं यहाँ पे, क्यों? तो मेरा बोलने का मतलब देखिए, हिंदू मुसलमान का बात है ही नहीं, हम लोग को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल के ये जो आरएसएस सोच है, ये जो एक आतंकी सोच, आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस बजरंग दल विश्व परिषद बीजेपी, इनके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आप देखिए हम लोग इतना मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा मस्जिद है, कितना बड़ा मस्जिद है पाक सर्कस में, और पाक सर्कस का मस्जिद का गेट का सामने देखिए उधर दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है। बंगाल के अगर मैं आपको बताऊं, पाक सर्कस में 80-90% मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमें हमारे इमाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे साधारण नागरिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नहीं भाई ठीक है, ये हिंदू मुसलमान, ये सेकुलर देश है, ये कोई सऊदी अरब नहीं है, पाकिस्तान नहीं है कि एक धर्म का हुक्म चलेगा। तो लेकिन ये हम समझे, हर चीज हम समझे, और हम जब सड़क में मस्जिद का जब नमाज होता था तो हमें बोला गया कि तुम सड़क बंद करके नमाज पढ़ते हो कि गलत है, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, 2 बार जमात कर लीजिए भाई, क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं किसी तकलीफ देकर आप नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए। लेकिन आज कोई मस्जिद का बाहर सड़क में नमाज होता है, 2 जमात होता है। लेकिन दुर्गा पूजा में चले गए, पश्चिम बंगाल बंद रहता है, गणेश पूजा महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र बंद रहता है, छठ पूजा बिहार चले गए, बंद रहता है। तो भाई सब कुछ हम माने, सब हम माने, और तुम क्या मानोगे? मानेंगे हम, वोट देंगे हम, नेता बनाएंगे हम, और हमको तुम देशद्रोही बोलोगे, हमको यूपीए ला के अंदर भर दोगे। अरे बोलने वाला कल मुझे भी अंदर कर देगा, क्योंकि बोलने वाला उमर खालिद को अंदर कर दिया, जो भी बोलता है उसको अंदर कर देता है। लेकिन मुसलमान को समझना चाहिए, भले तुम सीपीएम करो, तृणमूल करो, कांग्रेस करो, एट द एंड ऑफ द डे तुम एक मुसलमान हो, तुम एक मुसलमान हो, तुमको मरने के बाद हशर कभी मुंह दिखाने होगा। क्या मुंह? बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे देखिए, आप ऐसा सवाल करते क्या जवाब दूं? संविधान उसको नहीं ज्वाइन, वही तो बता रहे, आप भी बीजेपी वोट दे सकते हैं, हम लोग थोड़ी सकते आपको। अब आपका जमीर है, आपका सोच है, आप राजनीति कितना समझते हैं बीजेपी करने वाला। हम तो बोलते हैं कि जिस स्टेट में बीजेपी है उस स्टेट का मुसलमान का ईमान ज्यादा ताजा है। मुसलमान किसी से डरता नहीं है, क्योंकि मुसलमान वीर सावरकर को नहीं मानता है, मुसलमान नाथूराम गोडसे जैसे आतंकवादी को नहीं मानता है, मुसलमान मानता है हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, मुसलमान हुसैन को मानने वाला है। तो कोई हिजड़ों का फौज मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान डरता ना तो उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ घर तोड़ दे रहा बुलडोजर से, तो मुसलमान बच्चा जब अपना घर से निकल रहा, नुपुर शर्मा के जो प्रोटेस्ट हुआ, तो अपना अम्मा को बोल के निकल रहा, अम्मा कल मेरा घर टूटेगा, अम्मा कल यूपीए लाके जेल में जाएंगे। लेकिन ईमान का उसका तकाजा देखिए कि ईमान को रखते हुए कि नहीं लड़ेंगे। मारा गया उसको जेल के अंदर, बहुत मारा गया, लेकिन वो लोग डरा नहीं। तो मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान जो है किसी से नहीं डरता है, किसी का बाप से मुसलमान नहीं डरता है, लेकिन वो किसी के चक्कर में चुप रहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते, आंदोलन नहीं करते।